मूसा के शरीर को लेकर शैतान और प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल के बीच विवाद, एक बाइबलीय रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान ने मूसा के शरीर को उनकी मृत्यु के बाद इतनी बेताबी से क्यों ढूंढा? यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन यह बाइबल में दर्ज एक सच्ची घटना है। मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश तक ले जाने के लिए चुना था। उनका पूरा जीवन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने और उनकी सेवा में समर्पित था। परमेश्वर ने उनके माध्यम से 10 आज्ञाएं दी और उन्हें अपने लोगों का अगुआ बनाया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद एक रहस्यमय और विचार करने योग्य घटना घटी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को एक गुप्त स्थान पर दफनाया, लेकिन इसके बाद एक अनोखी घटना हुई। यहूदा की पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर विवाद हुआ। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। शैतान मूसा के शरीर को क्यों चाहता था? परमेश्वर ने उसे क्यों छिपाया? आइए इस बाइबलिक घटना को गहराई से समझते हैं। मूसा का जीवन और उनकी अंतिम गलती। मूसा, जिन्होंने इस्राएल को मिस्र से निकाला और परमेश्वर से सीधे 10 आज्ञाएं प्राप्त की, अब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। उनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए और वे परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। लेकिन जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश के करीब पहुंचे, तो उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी जिसने उनके सेवाकाल को प्रभावित किया। गिनती 20:8-12 के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वे चट्टान से बोलें ताकि उससे पानी निकले और इस्राएली उसे पी सके। लेकिन इस्राएली लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और मूसा उनके दबाव में आ गए। गुस्से में आकर उन्होंने चट्टान पर अपनी छड़ी से प्रहार कर दिया और कहा, क्या हमें हर बार तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? यह वाक्य सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हुए। मूसा की गलती यह थी कि उन्होंने हम शब्द का प्रयोग किया, जबकि पानी निकालने की शक्ति केवल परमेश्वर की थी। जब मूसा ने हम कहा, तो उन्होंने अनजाने में परमेश्वर की महिमा में स्वयं को भी शामिल कर लिया। यह एक ऐसी चूक थी जिसने उनकी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने से रोक दिया। परमेश्वर ने उन्हें यह सजा दी कि वे कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मूसा की रहस्यमय मृत्यु और परमेश्वर द्वारा दफन। व्यवस्था विवरण 34:5-6 में मूसा की मृत्यु का वर्णन किया गया है, और मूसा, जो यहोवा का सेवक था, वही मोआब देश में यहोवा के वचन के अनुसार मर गया। और यहोवा ने उसको मोआब देश की एक तराई में बेतफोर के सामने मिट्टी दी, परंतु आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। यह पद हमें बताता है कि मूसा की मृत्यु परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई और स्वयं परमेश्वर ने उन्हें दफनाया। बाइबल में यह एक अनोखी घटना है कि परमेश्वर स्वयं किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में सीधे हस्तक्षेप करें। यह दर्शाता है कि मूसा केवल परमेश्वर के सेवक ही नहीं थे, बल्कि वे परमेश्वर के मित्र भी थे। परमेश्वर ने मूसा को एक गुप्त स्थान पर दफनाया ताकि कोई भी उनके शरीर को अपनी इच्छानुसार उपयोग न कर सके। इसके पीछे परमेश्वर की एक विशेष योजना थी। शैतान द्वारा मूसा के शरीर पर दावा और प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल का संघर्ष। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल, जब वह शैतान से विवाद कर रहा था और मूसा के शरीर के विषय में झगड़ रहा था, तो उसने उसे दोष लगाकर निंदित करने का साहस न किया, परंतु कहा, प्रभु तुझे डांटे। यह पद स्पष्ट करता है कि मूसा के शरीर को लेकर एक आत्मिक संघर्ष हुआ। लेकिन शैतान मूसा के शरीर को क्यों चाहता था? इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। शैतान मूसा के पुनरुत्थान को रोकना चाहता था। संभव है कि शैतान जानता था कि परमेश्वर मूसा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जैसा कि मत्ती 17 में यीशु के रूपांतरण के समय मूसा और एलियाह के प्रकट होने से स्पष्ट होता है। शैतान परमेश्वर की योजनाओं को विफल करना चाहता था। शैतान मूसा के शरीर को मूर्ति पूजा का साधन बनाना चाहता था।
इस्राएली कई बार मूर्ति पूजा में गिर गए थे, जैसे सोने के बछड़े की पूजा, निर्गमन 32। यदि मूसा का शरीर इस्राएलियों को मिल जाता तो वे संभवतः उनकी पूजा करने लगते। इसलिए परमेश्वर ने उनके शरीर को छिपा दिया। शैतान मूसा के पापों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराना चाहता था। शैतान को दोष लगाने वाला कहा गया है। संभवतः वह मूसा के पुराने पापों, मिस्री को मार डालना, व्यवस्था की पट्टिका तोड़ना, निर्गमन 32, 19 और चट्टान पर मारना के आधार पर उन्हें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराना चाहता था। परमेश्वर की योजना की विजय। शैतान ने मूसा के शरीर के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंतिम निर्णय परमेश्वर का ही था। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारी शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से विजय मिलती है। मिकाइल ने शैतान से अपनी शक्ति से नहीं लड़ा, बल्कि कहा, प्रभु तुझे डांटे। यह हमें सिखाता है कि हमें आत्मिक युद्ध में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं। शैतान लाख कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कभी विफल नहीं होती। मूसा को परमेश्वर ने सम्मानित किया और उन्हें अपनी उपस्थिति में स्थान दिया। सच्ची आराधना केवल परमेश्वर की होनी चाहिए। मूसा का शरीर इसलिए छिपाया गया ताकि लोग उनकी पूजा न करें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। निष्कर्ष। शैतान हमेशा परमेश्वर की योजनाओं को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और प्रेम उससे कहीं अधिक है। मूसा की मृत्यु और उनके शरीर को लेकर हुआ विवाद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं, चाहे वे जीवित हों या मृत। परमेश्वर की योजना को कोई विफल नहीं कर सकता। आमीन।